पांडवों के पराक्रम से जब न किसी की दाल गली, चक्रव्यूह बने और पार दूर हो, कौरव ने ऐसी चाल चली। युद्ध कठिन है, पिता नहीं है, धर्मराज को चिंतित देखा। शंखनाद कर सिंह के जैसे अभिमन्यु ललकार के बोला, आज मैं अपने बाहुबल से धर्म की आन बचाऊंगा। अनजान डगर है चक्रव्यूह की, फिर भी मैं अंदर जाऊंगा। तुम क्या जानो तात, हमारे दिल में तूफान समाया है। धर्म स्वयं मुझको अपने आगोश में लेने आया है। पीछे हट जाऊं मैं रण से या फिर मौत से डर जाऊं, इससे तो बेहतर होगा कि जीते जी ही मर जाऊं। बाणों की अब वर्षा होगी, कुरुसेना ध्वस्त करूंगा मैं। सात के सातों महारथी को लड़कर त्रस्त करूंगा मैं। अमोघ अस्त्र अब छूटेंगे, सारे विस्फोट प्रबल होंगे। महादेव ही साहस मेरे, महादेव संबल होंगे। हे तात, अगर मैं लौट न पाऊँ तो तुम थोड़ा धीरज रखना। साहस भरकर पिताश्री से मेरा ये संदेशा कहना। मौत पे मेरी एक भी आंसू कायर वन बहाएंगे। रण में अपना हर एक प्रहार और कठोर कर जाएंगे। पुत्र मोह में पकड़ करके अपना संकल्प न भूलेंगे। चट्टानों सा बिना डिगे वो धर्म का साथ न छोड़ेंगे। हे तात, मुझे अब आज्ञा दो, आशीष विजय की न देना। बलिदान व्यर्थ न जाए मेरा, बस इतना मन में भर लेना। समय नहीं है शेष, अधिक प्रारब्ध मेरा बुला रहा। विलीन धर्म में होने का सौभाग्य मेरा आ रहा। प्रथम पहाड़ कर कुरुसेना पर अभिमन्यु और भी निखर गया। चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तिनके के जैसा बिखर गया। खलबली मचा कुरुसेना में, कुरुपति का धीरज डिगा दिया। एक एक कर चक्रव्यूह के 6 द्वारों को मिटा दिया। सुभद्रानंदन वायु वेग से 7वें द्वार तक बढ़ आया। शत्रु पक्ष महारथियों को जहां मिलकर साथ खड़ा पाया। दुशासन दुर्योधन दोनों जयद्रथ के संग थे खड़े हुए। अश्वत्थामा, कृप, कर्ण और आचार्य द्रोण थे डटे हुए। धाड़ शेर की सुन करके निरीह सबिल में घुसा हुआ। देख हुताशह की वर्षा, शकुनी था पीछे छुपा हुआ। करके बाणों की वर्षा वीर ने सबको प्रणाम किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को तुरंत यमपुर स्थान दिया। देख के अपना अनुज पुत्र कर्ण तनिक अधीर हुआ। धन्य हो गया राज्य यहाँ पर, तेरे जैसा वीर हुआ। शुरू हो गया द्वंद्व सभी से, हाथी घोड़े चित्कार रहे। एक एक महारथी सब अभिमन्यु से हार गए। दुर्दशा देखकर कुरुसेना की रक्त दुर्योधन का खौल उठा। अपमान किया आचार्य द्रोण का, मित्र कर्ण से बोल उठा। एक एक से नहीं संभलता, सारे मिलकर वार करो। जो भी करना हो कर डालो, पर शत्रु का आज संहार करो। नीचता धर्म की व्यापक हो गई, धर्म की बातें कौन कहे। राजा के कर्ज में दबे हुए आचार्य द्रोण भी मौन रहे। उधर सभी महारथियों ने प्रचंडता अपनी खींच लिया। इधर वीराभिमन्यु ने भी अपनी गति को तेज किया। पर इधर कहाँ वो एक अकेला और उधर सेना विशाल। चारों ओर से घेर के सारे करने लगे वार पे वार। फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई नहीं डिगा पाया। रंच मात्रा भी वीर पुत्र को पीछे नहीं हटा पाया। देख के उस कारण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा। निशस्त्र करो इस बालक को, बड़े जोर से चीख उठा। इतने में कर्ण के प्रबल प्रहार ने धनुष को उसके दूर किया। बाकी सारे महारथियों ने रथ को चकनाचूर किया। नीचता धर्म की देख देख कर काल स्वयं शर्माता था। आचार्य द्रोण पर क्रोधित होकर अभिमन्यु चिल्लाया था, वार निशस्त्र पर किया जा रहा, यह कैसा अन्याय है। हे गुरुवर, आपके शास्त्रों का क्या यह भी कोई अध्याय है। आचार्य द्रोण कुछ कह न सके, अपने सिर को झुका लिया। पर अभिमन्यु ने देर न करके मार्ग दूसरा ढूंढ लिया। उठाकर रथ का पहिया चक्र सुदर्शन सा लहराया था, मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था। उसके उस विशाल रूप ने फिर से सबको डरा दिया। पर जल्द ही सबने रथ का पहिया
हाथ से उसके गिरा दिया। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर कुछ ऐसे ही जारी था। कायर भेड़ियों का झुंड अकेले घायल शेर पे भारी था। वे फिर भी उसको गिरा न पाए, आगे से जिसने प्रहार किया। फिर गद्दा उठाकर पीछे से जयद्रथ ने सिर पर वार किया। मूर्छित होकर गिरा समर में, करने को अब चीर आराम। लेकिन मौत कर बद्ध खड़ी, दूर से करती रही प्रणाम। देख तड़पता अनुज पुत्र को, खड़ग कर्ण ने घोंप दिया। प्यार से सिर को सहलाया और उसे मृत्यु को सौंप दिया। युद्ध नियत से परे पहुंचकर विश्वासों पर आघात हुआ। उस विशिष्ट दिन एक नहीं जग में 2 सूर्यास्त हुआ। आज जरूरत है भारत में कुछ ऐसे ही वीरों की, घाव झेलते तन पर अपने, मोल न करते तीरों की। साहस भरकर दिल में कूदो, नियत धर्म की लेकर साथ। दिवस एक ही पकड़ के रखो, डोर राष्ट्र की अपने हाथ। जो अपने दम पर महासमर, एक दिन भी तू झेल जाएगा। फिर दुष्टों को सबक सिखाने बाप तुम्हारा आएगा, बाप तुम्हारा आएगा।